हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बच्चों, 10th हो या 12th हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको आना बेहद जरूरी है। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका पीछा 12th तक ही नहीं, कंपटीशन के जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशानी जो यानी उनको समझने में जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। तो बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाएंगे कि इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी। आप 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इनडायरेक्ट बना सकते हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों देखिए, इसको क्या बोलते हैं आप? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी आप समझ गए होंगे, एक होती है आपके डायरेक्ट स्पीच, एक होती है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, इसको आम भाषा में यानी दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो उसको नरेशन भी बोलते हैं। तो कहीं अगर नरेशन बोलें तो समझ जाना बात हो रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। देखिए बच्चों कि ये डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? देखिए, जब वक्ता यानी बच्चों स्पीकर यानी बोलने वाला, यानी जब वक्ता के शब्दों को यानी वक्ता यानी जो कह रहा है, जो स्पीकर है, उसके कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कहा जाए, यानी जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, उन शब्दों को वक्ता के यानी स्पीकर के कहे हुए शब्दों को अपने उसी के शब्दों में बयान कर दे, यानी उसी के शब्दों में बात को कह दे, वो क्या होता है आपका डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन। देखिए कैसे? पायल से, पायल ने कहा, आई एम प्लेइंग यानी मैं खेल रही हूं। तो देखिए, पायल ने यह बात कही थी, किसी से भी कही हो, यानी सुनने वाला कोई और था, और उसने क्या किया कि जैसा पायल ने बोला मैं खेल रही हूं, सेम उसने भी ऐसा ही किसी तीसरे पर्सन को बोल दिया। तो ये क्या हुआ बच्चों? आपका डायरेक्ट स्पीच। देखिए, पायल ने जो कहा कि मैं खेल रही हूं, सेम टू सेम दूसरे पर्सन ने भी बता दिया कि मैं खेल रही हूं। तो क्या हो गया आपका ये डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच यानी जिसको आम भाषा में इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, यानी इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है देखना, जब वक्ता यानी आपका स्पीकर, बच्चों ध्यान से समझना, यानी वक्ता जो स्पीकर है उसके शब्दों को जो श्रोता सुन रहा है यानी लिसनर, सुनने वाला, अपने शब्दों में कहता है। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझना बच्चों, यानी जो स्पीकर है उसने कोई बात कही और लिसनर यानी श्रोता ने वो सुनी और उसको किसी तीसरे इंसान को बताया, किसमें? अपने शब्दों में। तो वो क्या हो गया बच्चों? इनडायरेक्ट। क्या हो गया बच्चों? वो इनडायरेक्ट। यानी वक्ता की कही गई बात को अगर श्रोता अपने शब्दों में कहे, यानी उसके शब्दों में ना कह के उसे अपने शब्दों में चेंज करके बोले, तो वो क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, अब जैसे कि देखिए, पायल ने कहा मैं खेल रही हूं, पायल सेड आई एम प्लेइंग, ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। और देखना, पायल सेड दैट शी वाज प्लेइंग, पायल ने कहा कि वह खेल रही थी। तो बच्चों, पायल ने कहा कि वह खेल रही थी, ये लिसनर ने यानी श्रोता ने उसको चेंज करके अपने शब्दों में इस बात को कही कि वह खेल रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, हमको क्या सीखना है इस टॉपिक के अंदर? डायरेक्ट जो आपका है डायरेक्ट स्पीच से आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। और देखना ध्यान से कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम कुछ
पॉइंट्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, इनडायरेक्ट को बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको कोई सेंटेंस इस टाइम पे अगर दे दूं और आपको इनडायरेक्ट बनाना नहीं आता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आपने एक एक करके अगर सारे नियम को समझ लिया और उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं इनडायरेक्ट बनाना आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल होगा। देखिए, डायरेक्ट स्पीच जो होता है आपका, वो कितने तरह का होता है बच्चों? वो होता है आपका, उसके भी दो पार्ट हम बोलेंगे डायरेक्ट के। देखिए डायरेक्ट, आप देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। उसके भी क्या पार्ट है बच्चों? दो। कैसे? देखना, एक तो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच, यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी। तो देखना बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच होती क्या है? देखना, पायल सेड, ये जो आपका पार्ट है, पायल सेड या पायल ने कहा, ये क्या है बच्चों? आपका रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच, जो होता है आपके कोमा और इन्वर्टेड कोमा से पहले का पार्ट। और देखना, दूसरा जो डायरेक्ट स्पीच में आपको मिलेगा वो है आपका रिपोर्टेड वर्ब स्पीच। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? रिपोर्टेड वर्ब स्पीच यानी आपका रिपोर्टेड पार्ट। इसको रिपोर्टेड पार्ट भी बोला जाता है। और इसको शॉर्ट में अगर रिपोर्टेड पार्ट का शॉर्ट बनाए तो बोलेंगे क्या बच्चों? आरपी। और अगर रिपोर्टेड वर्ब स्पीच का अगर शॉर्ट बनाए यानी आर और एस तो क्या बोलेंगे बच्चों? आर एस। तो बच्चों समझना कि रिपोर्टिंग वर्ब को जब भी हम रूल आपको बताएंगे उसमें बोलेंगे आरवी, और जो आपका रिपोर्टेड पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम आरपी से डिनोट करेंगे। ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल है आपका ये, मयंक सेज अलका लिव्स इन दिल्ली। मयंक सेज, देखना बच्चों, ये जो आपका पार्ट है कोमा और इन्वर्टेड कोमा से पहले, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गया बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। और उसके बाद देखना, ये जो आपका पार्ट है आपका अलका लिव्स इन दिल्ली, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों? इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। ये हो गया आपका रिपोर्टेड वर्ब स्पीच यानी रिपोर्टेड पार्ट, जिसको बोलेंगे हम शॉर्ट में क्या बच्चों? आरपी। तो इतनी तो बात आप समझ गए होंगे। अब देखना, इसे जब बनाएंगे तो कैसे करेंगे? एक बार मैं बना देता हूं, और अगर आपको समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, स्टेप बाय स्टेप रूल के साथ में सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती चली जाएंगी। देखिए, मयंक सेज, मयंक सेज, देखना ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब लिख दी। उसके बाद देखना, कोमा की जगह पे क्या यूज करेंगे हम? कोई ना कोई कंजक्शन यूज करेंगे। और एसर्टिव का कंजक्शन बच्चों क्या होता है? वो होता है दैट, वो हमने यूज कर लिया। उसके बाद देखना, इन्वर्टेड कोमा, इसको हटाएंगे। क्या हटाएंगे बच्चों? इन्वर्टेड कोमा। और देखिए, अलका लिव्स इन दिल्ली, तो ये बच्चों क्या बन गया आपका? इनडायरेक्ट। मयंक सेज दैट अलका लिव्स इन दिल्ली, तो ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। इसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इनडायरेक्ट तो बड़ा आसान है, दैट लगाओ जोड़ दो। बच्चों इतना भी आसान नहीं है, ये तो एग्जाम्पल ही हमने इजी लिया था, क्योंकि अगर मैं कोई डिफिकल्ट ले लूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप ही आप समझ पाओगे। अब देखिए थोड़ा सा, और आज की जो वीडियो है ना बच्चों आपके लिए, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है और उसके अंदर हमको क्या समझना है, क्या करना है आने वाली अगली वीडियो के अंदर। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम बच्चों आपको क्या याद रखना है, क्या अच्छे तरीके से आपको समझना है। देखिए, इन्वर्टेड कोमास होते हैं ना, इन्वर्टेड कोमास जो हैं आपके, ये इनको क्या करेंगे? जो इन्वर्टेड कोमा होते हैं वो किस में होंगे? डायरेक्ट के अंदर बच्चों। उनको इनडायरेक्ट बनाते टाइम आप क्या करोगे? इनको हटा देते हैं। ध्यान देना बच्चों, इनडायरेक्ट बनाते टाइम इन्वर्टेड कोमा को आपको हटा देना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको? रिपोर्टिंग वर्ब में एक कोमा आता है, देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है? ये कोमा है।
रिपोर्टिंग वर्ब में यानी आरवी में जो कोमा होता है उसका प्रयोग होता है, किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। लेकिन जैसे ही आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, यानी डायरेक्ट में तो आपको पता ही है रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, कोमा, लेकिन जैसे ही आप उसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या करोगे बच्चों? इस कोमा को हटा देंगे और कोई ना कोई क्या लगा देंगे बच्चों? कंजक्शन का यूज करेंगे। जैसे हमने यहां यूज किया क्या? दैट कंजक्शन का। तो कंजक्शन भी कई तरह के होते हैं, इफ भी होता है आपका, और भी कई कंजक्शन होते हैं जो आपको आने वाली वीडियो में पता लगेगा। देखिए, तो उसको भी क्या करेंगे हम? कंजक्शन लगा देंगे और कोमा को हटा देंगे। और 3 पॉइंट और ध्यान रखने हैं आपको बच्चों। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। हर इनडायरेक्ट बनाते टाइम अगर आपने इन 3 पॉइंट का ध्यान रख लिया, जो हम रूल्स के माध्यम से आपको बताएंगे, तो इनडायरेक्ट बनाने में समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय क्या करना है बच्चों? रिपोर्टेड वर्ब स्पीच यानी आरपी जो आपका होता है, क्या होता है बच्चों? आरपी, रिपोर्टेड पार्ट। यानी आपको मैं बताऊं, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये अलका लिव्स इन दिल्ली, ये जो है, ये जो सेंटेंस होता है आपका आरपी, इनमें 3 परिवर्तन होते हैं। कितने बच्चों? 3 परिवर्तन मेन है, जिनको आपको बिल्कुल याद रखना है अच्छे तरीके से। पहला परिवर्तन क्या है बच्चों? देखना, टेंस में परिवर्तन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंस में क्या चेंज करना है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होगा, इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करना होगा, वो आगे वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वो ध्यान रखना है कि टेंस में क्या परिवर्तन होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा, प्रोनाउन जो होते हैं आपके, प्रोनाउन जानते ही हो गया बच्चों, ही, सी, इट, आपका आई, वी, आस, ये सब क्या होते हैं बच्चों? प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? प्रोनाउन। तो उन प्रोनाउन में जो परिवर्तन होता है ये भी ध्यान रखना है। और एक बात और बता दूं, मैक्सिमम मिस्टेक होती है बच्चों इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम प्रोनाउन में, तो इसको ध्यान से समझ लेना है। और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जो उस सेंटेंस के अंदर निकटता आपकी प्रदर्शित करते हैं, जैसे आज, टुडे, यस्टरडे यानी कल, इस टाइप के कुछ वर्ड होते हैं। नाउ का दिन जो आप चेंज करते हो ना, आपने पढ़ा भी होगा कभी ना कभी, तो उनको चेंज करना है। तो किन 3 बातों का ध्यान रखना है बच्चों? एक बार रिपीट कर देता हूं। टेंस में परिवर्तन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन में परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, ये आपको मोस्ट ध्यान रखना है जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, हम जल्दी आपके लिए अपलोड करेंगे, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक रूल आपको बताएंगे और इनडायरेक्ट बनाना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या हमारी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना? तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।